नाज़रीन, अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। पेश है आज के मकामी अखबार से शाया सुर्खियां। शुरू करते हैं रोजनामा आफ्ताब से। रोजनामा आफ्ताब ने कोरोना वायरस को अपनी टॉप हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, वादी में कोरोना से एक और शहरी की मौत, 42 नए मामलात सामने आए, तादाद 496 तक पहुँच गयी, 66,343 अफराद अब जेर निगरानी। हुकूमत ने कहा कि कोरोना वायरस के 42 मस्बत मामलात सामने आए हैं और सभी का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है और इस तरह मस्बत मामलात की कुल तादाद 496 तक पहुंच गई है। हुकूमत की तरफ से जारी किए गए रोजाना मीडिया बुलेटिन में बताया गया है कि नोवल कोरोना वायरस के 39 मस्बत मामलात सामने आए हैं, जिनमें से 376 सरगर्म मामलात है, 6 की मौत वाक़ा हुई है। आगे बढ़ते हैं रोजनामा तामील इरशाद। रोजनामा तामील इरशाद ने भी कोरोना वायरस को अपनी टॉप हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, वादी में कोविड-19 की लहर में यकायक शिद्दत, एक दिन में सबसे ज्यादा 42 मस्बत मामला दर्ज, मुतासरीन में 2 हामिला खवातीन, माँ और उसके 2 कमसिन बच्चे, एक ही कुंबा के 5 अफराद और 3 पुलिस अहलकार भी शामिल। जम्मू व कश्मीर में कुल तादाद 496 तक हो गई। एक और खबर शाया हुई है, गैर हॉटस्पॉट इलाकों में दुकान खोलने की मशरूत झूठ, बाजार नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट और सैलून भी छूट के दायरे में नहीं, वजारत दाखिला। आगे बढ़ते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा। रोजनामा कश्मीर उज़्मा ने भी कोरोना वायरस को अपनी टॉप हेडलाइन बनाया है। वही अल्ताफ बुखारी की तरफ से लिखते हैं, जम्मू कश्मीर बैंक में तकर्रिया अकामती कानून की खिलाफ वर्जी, बैंक को कमजोर करने की साजिश, वजीर दाखिला मुदाखलत करे। वही लॉकडाउन की खबर को अपने अखबार में शाया करते हुए लिखते हैं, लॉकडाउन का 35वां दिन, इम्तिनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी, 19 गिरफ्तार। लिखते हैं, मुल्क गिर लॉकडाउन के 35वें रोज सनीचर को भी वादी भर में बंदिशें नाफिज रही, लेकिन शहर श्रीनगर के सिविल लाइंस और दीगर इलाकों में इम्तिनाई अहकामात की अमल आवरी को मुमकिन बनाने के लिए बदस्तूर नरमी नजर आई। अलबत्ता बाद दोपहर पुलिस हरकत में आई और उसे नाकों पर सरसरी पूछताछ करने की ड्यूटी दी, ताहम गाड़ियों को जब्त नहीं किया गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं रोजनामा चट्टान। रोजनामा चट्टान ने भी कोरोना वायरस को अपनी टॉप हेडलाइन बनाया है। वहीं एक और खबर शाया हुई है, मुअर्का आरआईयू में जाँ भाग होने वाले जंगजुओं की तदफीन, मरकज व इंतजामिया का गैर मामूली फैसला, नई हिदायत जारी, कोरोना से मुतालिक रहनुमा खतूत के पेश नजर अलहदा कब्रिस्तानों में किया जाएगा सुपुर्द खाक। लिखते हैं, मुअर्का आरआईयू में जाँ भाग होने वाले जंगजुओं की तदफीन से मुतालिक मरकजी हुकूमत और जम्मू व कश्मीर की इंतजामिया ने एक गैर मामूला फैसला लेकर ताज़ा गाइडलाइंस, रहनुमा खतूत जारी किए गए। ताज़ा गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जारी किए गए रहनुमा खतूत को मुअर्का आरआईयू में जाँ भाग होने वाले जंगजुओं की तदफीन के दौरान पाबंदियां और बंदिशों को मजीद सख्त कर दिया जाएगा, जबकि नमाज जनाजों में लोगों की भारी शिरकत के पेश नजर जाँ भाग जंगजुओं को अलहदा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, वादी कश्मीर के साथ पूरे बरसगीर के मुसलमानों ने हफ्ता को पहला रोजा रखा, कोरोना वायरस के सबब रमजान की रौनक मादूद, खजूर, गोश्त और रिवायती खाने गायब। अब एक नजर डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पे शुरू करते हैं ग्रेटर कश्मीर से। ग्रेटर कश्मीर ने कोविड-19 को अपनी टॉप हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, हाईएस्ट सिंगल डे राइज, 42 न्यू केसेस इन कश्मीर। लिखते हैं, J&K had its highest single-day spike in COVID-19 cases today, with 42 new cases taking the total of confirmed patients to 496 here. Anantnag contributed 23 cases to today's tally. वो अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, GMC faculty aspirants recent retirement age hike proposal, no such proposal under consideration government. आगे बढ़ते हैं द मिरर ऑफ कश्मीर। द मिरर ऑफ कश्मीर ने भी कोरोना वायरस को अपनी टॉप हेडलाइन बनाया है। वो अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, डिस्पाइट डेली डिमांड्स फॉर रेस्टोरेशन ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट, अथॉरिटीज इन J&K रिमेन अनमूव्ड। लिखते हैं, The children from world over depend on the formal schooling to illuminate themselves with the lamp co-education. However, this time children from throughout the world are confined in their homes and not attending schools as global pandemic coronavirus has hit entire world. Pertinent to mention here that millions have tested positive for coronavirus and lakhs died. आगे बढ़ते हैं राइजिंग कश्मीर। राइजिंग कश्मीर ने भी कोरोना वायरस को ही अपनी टॉप हेडलाइन बनाया है। एक और खबर शाया हुई है, गवर्नमेंट रिवोक्स PSA of 28 इंक्लूडिंग KEA चेयरमैन। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस पे लिखते हैं, कोविड-19 स्केयर टू कीप रमजान a quiet affair in Kashmir। लिखते हैं, This year's Ramadan, the holiest month in the Islamic calendar, is being observed with quietude as the scare of coronavirus pandemic has prompted authorities to disallow congregational prayers in mosques in Jammu and Kashmir. आगे बढ़ते हैं कश्मीर इमेज। कश्मीर इमेज ने भी कोरोना वायरस को अपनी टॉप हेडलाइन बनाया है। वही एक और खबर शाया हुई है, ahead of opening of दरबार, DIVCOM visits civil secretariat, inspects preparations। वो अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रिव्यूज कंटेनमेंट मेजर्स, रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, होल्ड्स वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरैक्शन विद चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स यूटीज। आगे बढ़ते हैं कश्मीर टाइम्स। कश्मीर टाइम्स ने भी कोरोना वायरस को अपनी टॉप हेडलाइन बनाया है। एक और खबर शाया हुई है, 16 कॉन्टैक्ट्स पुट इन क्वारंटीन सेंटर, FIR लॉन्च्ड अगेंस्ट मैन फॉर फ्लीइंग फ्रॉम रेड जोन।
वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं SC moved against freezing of DADR to staff pensioners. लिखते हैं A public interest litigation has been moved in the Supreme Court by a 69-year-old retired army major suffering from cancer against the centre's decision early this week to freeze increase in the dearness allowance and relief to the government employees and pensioners from Jan 1, hitting badly the pensioners in particular who have no other source of income. नाज़रीन, ये थी आज के अखबारों से शाया सुर्खियां। आप देखते रहे पी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।